जो भी सरकार ने जो संसाधन मुहैया कराया है उसी संसाधन में हम लोग को काम करना होता है। बिल्कुल। हम लोग उतने तन्मयता के साथ शिक्षा भी दे रहे हैं। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप किया जाता है। लड़कियों को सैनिटरी पैड देने की व्यवस्था की है सरकार ने। स्कूल आकर के अपने बच्चों का हाल चाल लेते रहें तो और भी ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ेंगे। और भी बच्चे है सरकार वो अपना दायित्व का निर्वहन करती है। इस तरह की कुछ कमियां हैं और इस हमारे शिक्षक संगठन और हमारे शिक्षा विभाग इसके लिए प्रयास समय समय पर कर रही है। बिहार इंश्योर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पटना के मध्य विद्यालय सरकारी स्कूल में। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती है, मगर यहाँ जब हमने घूमा तो यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। लोग सरकारी स्कूल को बदनाम करते हैं, मगर आप देख सकते हैं व्यवस्था, बच्चे लोग जो है लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस टाइम पे चलती है, हर एक चीज़ है, मील की फैसिलिटी है, टोटल चीज़ यहाँ है। सिर्फ बदनाम करने को रह गया है कि लोग जो है बदनाम कर सकते हैं। आप देखें अंदर क्लासेस भी चल रहे हैं और हर तरह से जो है यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ पे सर हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूल को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट की तुलना किया जाए जी, तो प्राइवेट जैसी तो स्थिति है नहीं। जो भी सरकार ने जो संसाधन मुहैया कराया है उसी संसाधन में हम लोग को काम करना होता है। बिल्कुल। तो जब लोग तुलना करने लगते हैं तो कई तरह की कमियां उजागर होती हैं, लेकिन सरकार ने जो हमें संसाधन दिया है उस संसाधन में रहकर हम लोग जो बच्चों का शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं सरकारी स्कूल से। बहुत नाम भी रोशन कर रहे हैं। बहुत नाम रोशन कर रहे हैं और हम लोग उतने तन्मयता के साथ शिक्षा भी दे रहे हैं। तो जब तुलना होगी तो थोड़ी कमियां होंगी। वैसे तो मिड डे मील सरकारी स्कूल में चल रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप किया जाता है, लड़कियों को सैनिटरी पैड देने की व्यवस्था की है सरकार ने, आयरन की गोलियां देती हैं। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार मुहैया कराती है। ये व्यवस्थाएं यहाँ मिलती है? जी जी जी, बिल्कुल मिलती अच्छा, है। एक आपने बोला तुलना की बात, तो आखिर क्या वजह है कि तुलना होती है? तुलना होने के पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। तुलना होने की वजह ये है कि हमारे जो बच्चे आते हैं हाँ, वो सबसे निचले पायदान के बच्चे होते हैं। बिल्कुल। उनके गार्जियन शिक्षित नहीं हैं और वो अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। उनको बच्चे के पढ़ाई के प्रति उतना समय नहीं दे पाते हैं। यदि वो भी बच्चों के साथ साथ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, स्कूल आकर के अपने बच्चों का हाल चाल लेते रहें तो और भी ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ेंगे और भी बच्चे पढ़ाई में मन लगाएंगे। बताइए सर, क्योंकि हम सरकारी स्कूल हमेशा देखते हैं तो प्राइवेट में मुझे ये दिखता है कि फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं। मतलब किसी स्कूल में एसी भी होता है, बस होता है बच्चों के लिए, हर एक चीज़ की सुविधाएं होती है। मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ सरकार को सरकारी स्कूल में भी मुहैया करवाना चाहिए? सरकारी स्कूल में सरकार से जब भी हम लोग मीटिंग में जाते हैं, पदाधिकारी लोग से मिलते हैं, तो ये जो वो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग व्यवसायीकरण कर दिए हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण किए हैं। वो मुनाफा कमाने के लिए ये रोजगार कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है अपना जो दायित्व है, जो सोशल ऑब्लिगेशन है, और यहाँ तक कि अब तो शिक्षा का अधिकार हो गया है, संवैधानिक अधिकार दिया गया है बच्चों को, तो ये मुहैया कराना और एक व्यवसायीकरण होना, एक मुनाफा कमाना, तो सरकार व्यवसायीकरण नहीं कर सकती है, इसमें पूंजी नहीं लगाती है सरकार। वो अपना दायित्व का निर्वहन करती है। वो लोग शिक्षा के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे चैनल को देखते हैं कि आते हैं और टीचर के पास माइक लेकर चले जाते हैं, आप ये वर्ड सुनाइए कह के, ABCD पढ़ के सुनाइए। क्या ये सही है कहीं? ये बहुत निंदनीय है, हम निंदा करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि पत्रकार महोदय आते हैं विद्यालय परिसर में और उनकी शिक्षक का मेरिट टेस्ट करने लगते हैं, है ना। तो ये बात नहीं है। उनको अगर शिक्षक के बारे में
कुछ जानना है तो अलग से इस तरह से पब्लिकली उनको बेइज्जत करना, है ना, उनको डिमोरलाइज करना, ये उचित नहीं है। तो आपने सर ये बात कही, मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ निकल के भी कभी कभी आ जाती है कि शिक्षक को आता नहीं है वो चीज़? अगर पूछते हैं तो सही से, अगर एक आप एरोप्लेन के भी स्पेलिंग्स पूछें तो उनको स्पेल करने नहीं आता है। बहुत सारी चीज़, बहुत जगह ऐसे, बहुत सारे गांव में ये चीज़ देखी गई है। तो इस पे लगता नहीं कि इसमें सरकार को जो है अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह लेना चाहिए शिक्षकों का भी, कि वो शिक्षक जो है वो खुद पढ़ेंगे तभी तो बच्चे को पढ़ाएंगे। जैसे आपके यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमने देखा शिक्षक भी पढ़ाने वाले हैं, मगर बहुत ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक फेल हो जाते हैं। इस तरह की कुछ कमियां हैं और इस हमारे शिक्षक संगठन और हमारे शिक्षा विभाग इसके लिए प्रयास समय समय पर कर रही है कि इस तरह के जो शिक्षक हैं उनको बाकायदा ट्रेन किया जाए और उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जी जी। हम देख रहे हैं कि दीवारों पे भी हम देख रहे हैं तरह तरह के चित्र बने हैं, बहुत अच्छी मधुबनी पेंटिंग है और बहुत अच्छी बातें भी यहाँ लिखी हुई है। जी 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 जी। तो ये एक अच्छी पहल है कि जी, बहुत अच्छा जी, ये माहौल निर्माण के संदर्भ में बहुत अच्छा प्रयास हम लोग करते हैं। और जब माने चुनाव आता है तो चुनाव आयोग के द्वारा भी ये सब किया गया है। ये सब जो बूथ का निर्माण है, यहाँ 2-2 बूथ चलता है जी। तो जिस समय बूथ मतदान का माने समय आता है उस समय आकर के जिला निर्वाचन जो कार्यालय है और जिला प्रशासन जो है ये सब पेंटिंग वगैरह करवा चुका है। और कुछ NGOs वगैरह जो हैं वो लोग भी ये पेंटिंग करवाए हैं, है ना। चाइल्ड लाइफ लाइन है, ये NGOs वगैरह भी करवाए हैं। जी जी। और जैसे आपदा से संबंधित कुछ माने जागरूकता संबंधित जो है कुछ पेंटिंग वगैरह, कुछ स्लोगन वगैरह ये सब माने करते, ये सब हम भी प्रयास करते हैं कि NGO लोग आएँ, उन जो भी उनसे योगदान बनता है विद्यालय के प्रति करें। जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी सारी चीज़ें लिखे हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी परेशानी होती है तो आप 1098 पे कॉल कर सकते हैं। लोग जो है लगातार सरकारी स्कूल को बदनाम करते आते हैं, मगर सरकारी स्कूल में जो अच्छी व्यवस्था है उसको नहीं दिखाते हैं। आपको इस तरफ भी हम ले चलते हैं, आप यहाँ का भी एक बार नज़ारा देख लें। क्लासेस चल रही है, बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ रहे हैं और खेल भी रहे हैं। आप देख लें यहाँ पे भी जो है दीवार पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे रोड क्रॉस करने से पहले आप क्या करें, सड़क पर ना दौड़ें, ना खेलें, किसी भी घुमाव पे पहले गाड़ी देखें। ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक्सीडेंट से बचा सकती है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ मेंशन है। सारी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है ताकि बच्चे इसे पढ़ें और बच्चे सीखें। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है भूकंप के दौरान क्या करें। ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है खेलते कूदते रहते हैं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, उसी चीज़ को लेके यहाँ पे दीवारों पे लिखकर जागरूक किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे क्लास भी चल रही है, पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड भी है। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में ब्लैक बोर्ड वगैरह होता नहीं है, मगर यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।